हेलो गाइस। हम आज बात कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स रेशनल नंबर पार्ट 3 वीडियो। अच्छा, तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? ये कुछ अलग नहीं होता, बल्कि बस वही हमारा उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जब हमें एक रेशनल नंबर दिया जाता है, रेशनल नंबर्स में बस हम इतना चेक करते हैं कि जो भी रेशनल नंबर हमें दिया गया, जैसे एग्जाम्पल 2/7 हुआ, तो इसका जब हम निकालेंगे वैल्यूज, ऐसे डाल देंगे दो लाइन, उसमें डाल देंगे 2/7 और वही नंबर हमारा 2/7 ही हो जाएगा। सिमिलरली वो अगर -8/5 होता है तो उसी को हम उसी मॉड्यूल में डाल देंगे -8/5, और लेकिन इसका एज आई टोल्ड इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वही 8/5 ही होगा, साइन इसमें कुछ मायने नहीं रखता। इसका मतलब आंसर हमारा 8/5 ही हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह आपके बुक में भी क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 9 में आप लोगों का दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 8/13। तो 8/13 लोग कैसे करोगे? 8/13 इक्वल्स टू मॉड्यूल ऑफ 8/13 विच इज इक्वल्स टू वही आपका 8/13 ही होगा, राइट? क्योंकि नंबर तो इससे पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव का तो कुछ चेंज नहीं होता नहीं है। नेगेटिव अगर होता है तो हम इसमें साइन हमें देखना नहीं पड़ता, बस वो नंबर्स को हमें, वही रेशनल नंबर्स को हमें देखना पड़ता है। सिमिलरली 2 का क्या होगा? 2 का तो 2 को मॉड्यूल्स में डाल देंगे तो दिस इक्वल्स टू 2। ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ अलग से नहीं होता, बस आपको बस इतना याद रखना है कि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके लिए मैंने करके दिया। आपको बस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एज ए होमवर्क आपको करना है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहा है? सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफाई। तो अब देखो, एक से ज्यादा नंबर्स है जिसको हमें करना, हमसे क्या पूछ रहा है? इसका मोड के अंदर में हमें बोल रहा है कि 9/10 + 1/3, और हमें एज ए होल हमसे क्या पूछ रहा है? उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के बताओ। सो कैसे करेंगे हम? पहले हम इसको एज यूजुअल लिखेंगे और 10 और 3 का एलसीएम पहले ले लेंगे। 10 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। और रूल क्या है? 10 से 30 को डिवाइड, 3 and 3 9 से 27 प्लस 3 10 जा 30 एंड 10 1 जा 10 इक्वल्स टू 27 + 10 कितना हुआ? 37। 37/30 आ गया मोड। और अगर ये पॉजिटिव नंबर्स है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो नंबर शुड बी इक्वल्स टू 37/30 ओनली। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में है, तो एज यूजुअल चलेगा। तो पहले हमने क्या देखा? 7 2 जा 14, राइट? 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, इधर 1 इधर 1। तो एज ए होल इसमें क्या बचा? ऊपर बस बचा -1 और नीचे बचा बस 2। और आपको पता है कि नेगेटिव कोई भी नंबर्स का अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होता है तो जनरली हम बस न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 का 1 और 2 आपके लिए मैंने करके 1 और 3 मैंने आपके लिए करके दिया मैंने। बचा आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर आपका 4। ये आपके लिए होमवर्क होगा। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि ये जो पार्ट है ये इस वाले से बड़ा है, यानी इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो इससे बड़ा है। तो हम इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हम उसको करके दिखाना है और हमें चेक करना है कि ये सही की गलत है। करते तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 5/8 ± -3/8 which is equals to 8/5 - 3, right? Which is equals to 2/8। 2/8 को काटेंगे तो 2 4 जा 8, इधर आया 1 एंड फाइनल आंसर इज 1/4। ठीक है। अब हम इसका काम करते हैं। इसका तो एब्सोल्यूट वैल्यू इटसेल्फ 5/8 ही हो जाएगा। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा 3/80 हो जाएगा। एंड देन हम अगर करें तो ये 8 और 5 + 3 बिकम 8। 8 काट दिए, आंसर इज 1। तो ऑटोमेटिकली हम देखकर हम समझ ही सकते हैं कि ये 1 है, यानी ये वाला पार्ट इससे बड़ा ही है। 1 हमेशा 1/4 से बड़ा ही होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये 4/1 है और ये 1 है।
ऑटोमेटिक ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होता है। नीचे लिख देंगे हम देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 30 विल बी एलसीएम, तो यहां पे आ जाएगा आपका 6 5 जा तो -5 प्लस 5 6 जा 6 2 जा 12, देन इधर आपका आ जाएगा 12 माइनस 5 इज 7, 7/30 और 7/30 मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7/30 ही रह जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर से। सिमिलरली इसमें इसका नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस पॉजिटिव का तो इटसेल्फ एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, और देन एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 30, और 30 के बाद 6 5 जा एंड 5 6 जा 6 12, एंड इधर आ जाएगा हमारा 17/30। अब हमने क्या देखा कि टेक्निकली इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जनरली हमारा सेम निकल के आ रहा है। ये भी आ रहा है 7/30 और ये भी, अच्छा नहीं ये तो 7/30 है और ये 17/30 है। इसका मतलब हुआ क्या कि ये वाला पार्ट छोटा है और ये वाला पार्ट बड़ा है, तो इसका मतलब ये हम लिखेंगे देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 आपके लिए मैंने करके दिया। बचे हमारे आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 11 से आपके लिए होमवर्क होगा, और आपका चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 आपका खत्म होता है। कंप्लीट आप इस चैप्टर को आप घर में आप कंप्लीट आप प्रैक्टिस करना, और कॉपी में आप लोग दिखा के आपके ग्रुप में आप लोग सेंड करना। ओके।